नमस्कार, जनता की आवाज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कलमा तिवारी। आज हम बात करेंगे डिंडोरी की। सरकार के इरादे नेक थे, पर जमीन पर तस्वीर कुछ और ही बयां कर रही थी। किसानों की किस्मत बदलने वाली जल संरक्षण योजना कहीं आधी अधूरी तो कहीं सूख चुकी उम्मीदों की तरह बिखरनी नजर आ रही थी। आइए देखते हैं डिंडोरी जिले से ये जमीनी हकीकत, जहां करोड़ों की योजनाओं में पानी तो नहीं लेकिन सवाल जरूर बह रहे हैं। आज हम इस मुद्दे को लेकर सवाल उठा रहे हैं और इस पर चर्चा भी करेंगे, जवाब जिम्मेदारों से जवाब लेंगे। और लेकिन इससे पहले देखते हैं डिंडोरी जिले से संवाददाता मोहम्मद मिराज खान की ये रिपोर्ट। की तरह बिखरा पर्कुलेशन टैंक चल रहा था। जल संरक्षण नहीं बल्कि धन संरक्षण अभियान। 25 लाख रुपए का सवाल, कौन भरेगा जवाबदेही की कीमत? भ्रष्टाचार उजागर, न जांच और न कार्रवाई। लीपा पोती में जुटे जिम्मेदार, गुणवत्ता पर गंभीर सवाल। रोलर का नहीं हुआ इस्तेमाल, जवाबदेही से बचते जिम्मेदार अधिकारी। भाजपा जिला अध्यक्ष और जिला पंचायत अध्यक्ष ने लिया संज्ञान। दोषियों के खिलाफ होगी जाँच, की जाएगी कड़ी कार्रवाई। मध्य प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए करोड़ों रुपए की महत्वाकांक्षी योजनाओं पर खर्च कर रही है। इन योजनाओं के तहत पर्कुलेशन टैंक और स्टॉप डैम जैसी संरचनाएं बनाकर बारिश का जल को सहेजने का उद्देश्य रखा गया था। लेकिन डिंडोरी जिले के अमरपुर जनपद पंचायत में इन योजनाओं की वास्तविक तस्वीर कुछ और ही बयां कर रही है। भ्रष्टाचार का ये पूरा जनपद पंचायत अमरपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत खेरदा के पल्लाकछार नाले का मामला है, जहां लगभग 25 लाख रुपए की लागत से पर्कुलेशन टैंक का निर्माण कराया गया था। निर्माण कार्य को पूरा हुए सिर्फ 4 महीने ही हुए थे कि बारिश में पूरी संरचना बीच में फटकर 2 हिस्सों में ही बिखर गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि टैंक की दीवारें इतनी कमजोर थी कि हल्की सी बारिश में ही वे कागज के तिनके की तरह टूटकर बिखर गई। इससे स्पष्ट होता कि निर्माण कार्य के दौरान गुणवत्ता का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया था। ग्रामवासियों ने बताया कि टैंक निर्माण के दौरान न तो रोलर मशीन का उपयोग किया गया था और न ही मिट्टी को दबाने और सघन करने की प्रक्रिया अपनाई गई थी। केवल ऊपर से मिट्टी भर दी गई, जिससे टैंक की नींव कमजोर रह गई। परिणाम स्वरूप बारिश में पूरी संरचना ही बह गई। ये 4-6 महीने पहले बना है और ये पल्लाकछार नाला के नाम से जाना जाता है इसको। कैसा बना है कि ये टूट गया 4-6 महीने में? ये अच्छी मजबूती से नहीं बना था, इसमें रोलर नहीं चला था और पानी ज़्यादा बहाव के कारण बड़ा नाला पड़ जाता है। पर्कुलेशन टैंक के निर्माण में तकनीकी स्वीकृति देने वाले सब इंजीनियर, एसडीओपी और जनपद अधिकारी अब मामले से पल्ला झाड़ने के साथ जांच के नाम पर लीपा पोती में जुटे हैं। डिंडोरी जिला पंचायत अध्यक्ष रुपेश परस्ते व भाजपा जिला अध्यक्ष ने स्थल का निरीक्षण करने की बात कही है। दोनों ने कहा कि दोषियों के खिलाफ जांच कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने माना कि ऐसे मामलों से सरकार की योजनाओं की साख पर बुरा असर पड़ता है और आमजन का भरोसा भी टूटता है। पर्कुलेशन टैंक 4 महीना पहले बना था, वो टूट गया सर, इस पर क्या कहेंगे? ज़्यादा बारिश हुई है तो हो सकता है टूट गया होगा या वेस्टवेयर सही तरीके से टेक्निकल अगले ने नहीं निकाला, उस पर जाँच करा लें। उसमें सही मापदंड के अनुसार जो उसका वेस्टवेयर वगैरह बनाने का जो रहता है, अगर सही उसके एस्टीमेट के आधार पर उसका निर्माण कार्य नहीं किया गया हो, कुछ न कुछ अनियमितता बरती गई होगी, इसके कारण से पर्कुलेशन टैंक बारिश में फूटा है और निश्चित रूप से इसकी जांच करवा कर इसमें कार्रवाई करवाई जाएगी। शासन महत्वाकांक्षी जो बनी हो ग्राम पंचायत को या जो भी बनाया हो, इसमें जो भी एजेंसी गलती की हुई है उसकी भी जाँच करवा करके इसकी कार्रवाई सुनिश्चित करनी। 25 लाख रुपए की लागत से बना पर्कुलेशन टैंक अब सिर्फ एक नाली नुमा खाई में तब्दील हो गया है। सरकार का पैसा बह गया है, किसानों की उम्मीदें टूट गई हैं और जिम्मेदार अधिकारी अब भी चुप हैं। जिले में ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई ग्राम पंचायतों में बने टैंक, स्टॉप डैम और नालों के निर्माण में भ्रष्टाचार और घटिया कार्य सामने आ चुके हैं, पर कार्यवाही पर अब तक किसी भी स्तर पर दिखाई नहीं देती। डिंडोरी जिले से संवाददाता मोहम्मद मिराज खान की रिपोर्ट।
सरकार ग्रामीण क्षेत्र में जल संरक्षण और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए करोड़ों रुपए की महत्वाकांक्षी योजनाओं पर खर्च कर रही है। इन योजनाओं के तहत परकुलेशन टैंक और स्टॉप डैम जैसी संरचनाएं बनाकर बारिश का जल को सहेजने का उद्देश्य रखा गया था, लेकिन डिंडोरी जिले के अमरपुर जनपद पंचायत में इन योजनाओं की वास्तविक तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। चलिए इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ संवाददाता डिंडोरी से जुड़ चुके हैं मेराज खान जी। मेराज, यहाँ पर ये जो खेरात पंचायत में घटिया निर्माण का ये जो मामला सामने आया है, ये क्या है पूरा मामला, जरा विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि डिंडोरी जिले के नजदीक खैरदा ग्राम पंचायत है, जिसका जनपद पंचायत अमरपुर है जी। यहाँ पास 4 महीने पहले परकुलेशन टैंक का निर्माण कार्य कराया गया था, जो लगभग 25 लाख रुपए की लागत से जिसका निर्माण हुआ था, जिसमें गुणवत्ताहीन काम कराया गया, जो लगभग 4 से 6 महीने में ही 20 से 2 टुकड़ा हो गया, कागज की टुकड़ों में तब्दील हो चुका है, कहना चाहिए उसको जी। शासन की मंशा रहती है कि किसानों को पानी सिंचाई के लिए लाभान्वित करने के लिए प्रयास तो किए जा रहे हैं, पर जमीनी हकीकत में अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो एसडी और इंजीनियर की मिली भगत से गुणवत्ताहीन काम कराया जा रहा है, तो 4 महीने में ही धराशायी हो जा रहा है। बिल्कुल। मेरा जी, कितने समय हो चुका है इस टैंक को बने हुए? जी, इसको बने हुए लगभग 4 से 6 महीने पहले बनाया गया था जी। जो यहाँ पर गुणवत्ता पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि 25 लाख रुपए का ये जो डैम बनाया गया था, इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? जी, इसकी मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा, इसकी जवाबदेही जो रहता है वहाँ पे मौके पर इंजीनियर निर्माण कार्य खड़े होकर के कराना अनिवार्य होता है, और बीच बीच में जो एसडीएस होते हैं जनपदों में, उनका भी निरीक्षण बीच बीच में करना अनिवार्य होता है, जिला पंचायत सीओ का भी निरीक्षण करना अनिवार्य होता है। बिल्कुल। मेराज, आपने किसी जिम्मेदार अधिकारी से इस विषय को लेकर बात करी, इस मामले को लेकर उनकी तरफ से क्या कहना है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, इसमें जनपद सीओ से जब बात करनी चाहिए तो उन्होंने कहा कि ज्यादा बारिश हुई होगी, बह गया होगा, चलो मैं इसको दिखवा लेता हूँ। हालांकि मामले को मैंने कलेक्टर मैडम जो अभी नई आई है, उनसे संज्ञान में मामला लाया था, और उनसे मैं बोला भी था कि इसको गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच कराएं, तो मैडम ने हालांकि मुझे आश्वासन दिया था कि ठीक, मैं जांच करा लूंगी। बिल्कुल। मेराज, यहाँ पर भाजपा जिलाध्यक्ष ने भी संज्ञान लिया था, तो उसके बाद कोई कार्रवाई हुई? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, भाजपा जिलाध्यक्ष संज्ञान में भी मामला आया, उन्होंने भी बोला कि मैं दिखवा लेता हूं, जो संबंधित जो एसडीओ इंजीनियर है उन्होंने कैसा काम कराया है, और मैं इसकी जांच करवाने के लिए कलेक्टर मैडम से बात करता हूं, और फिर इसके बाद इस पे जो भी जांच होगी उसके बाद फिर कार्रवाई करने की बात कही गई है भाजपा जिलाध्यक्ष। बिल्कुल। मेरा आज कह सकते हैं कि सिर्फ कागजों में ये काम किया गया, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। बिल्कुल जी। मेरा आज किसानों की तरफ से कोई कदम उठाया गया? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, किसान इससे बहुत हताश है, बहुत नाराज से समझ में आया। उनका साफ तौर से ये कहना था कि निर्माण कार्य पर ना ही रोलर का उपयोग किया गया है, जिससे कि मिट्टी में दबाव हो सके और पानी के बहाव से उसे रोका जा सके। बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं जवाबदार जो अधिकारी, जो कर्मचारी होते हैं, वो रोलर का उपयोग नहीं किए, पैसा बचाने के चक्कर में गुणवत्ताहीन काम कर रहे हैं, और जिसका आप तस्वीरों के साथ आप देख सकते हैं कि वो 4 महीने में ही पैसे इस हाल पे दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, कह सकते हैं कि गुणवत्ताहीन काम किया गया है, यहाँ पर सही तरीके से काम नहीं किया गया है। बिल्कुल। किसानों का अगला कदम क्या है अगर इस पर कोई भी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती है तो? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, इसमें जिला पंचायत अध्यक्ष ने भी मामले को संज्ञान में लिया, उन्होंने भी आश्वासन दिया न्यूज अवर चैनल को कि मैं इसकी जांच कराऊंगा, और मैं इसकी जांच कराने के उपरांत जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से एसडी और इंजीनियर के खिलाफ कार्रवाई करने की जिला पंचायत अध्यक्ष रुद्रेश परब ने भी बात कही है। बिल्कुल। मेरा जी, एक जो मामला है, इस मामले की जानकारी कलेक्टर को है? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा, इस मामले की जानकारी कलेक्टर के संज्ञान में मैंने व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंचाया था, और मैडम से मैंने बोला था कि इसको आप दिखवा लीजिए, तो उन्होंने ओके करके मेरे को रिप्लाई दिया था, मतलब उनके मामले संज्ञान में मामला आ चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, मेरा आज आपके पास वापस लौटेंगे। हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ भगत सिंह, रोजगार सहायक, ग्राम पंचायत खेरात से जुड़ चुके हैं जी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए करोड़ों रुपए की महत्वाकांक्षी योजनाओं पर खर्च कर रही है। इन योजनाओं के तहत परकुलेशन टैंक और स्टॉप डैम जैसी संरचनाएं बनाकर बारिश का जल को
सहेजने का उद्देश्य रखा गया था। लेकिन डिंडोरी जिले के अमरपुर जनपद पंचायत में इन योजनाओं की वास्तविक तस्वीर कुछ और ही बयां कर रही है। चलिए, इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ भगत सिंह, रोजगार सहायक, ग्राम पंचायत खैरात से जुड़ चुके हैं। चलिए भगत सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी भगत जी, यहाँ पर जो खैरात पंचायत में घटिया निर्माण के जो मामला सामने आया है, ये मामला आपके संज्ञान में है? नहीं भगत जी, मामला आपके संज्ञान में नहीं है? नहीं। यहाँ पर पर्कुलेशन टैंक बनाया गया था किसानों के लिए, किसानों को जिससे परेशानी ना हो, ये मामला आपके संज्ञान में है मैम। जी, तो उसके बाद क्या कार्रवाई की गई, क्या कदम उठाया? सर मैम जी, वो कार्य प्रगति में रहे, काम चालू है। जो भगत सिंह जी, यहाँ पर जो भ्रष्टाचार का सामने आ रहा है मामला, यहाँ पर 25 लाख रुपए दिए गए थे इस टैंक को बनाने के लिए, जो कि बारिश में पूरी तरीके से धराशायी हो गया है। जी मैम। इस पर क्या कार्रवाई होगी? जी हो गया, कार्य प्रगति में रही, उसके बाद ये काम अभी चालू है, हो गया चालू ये। लेकिन भगत सिंह जी, यहाँ पर बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि यहाँ पर किसानों के हित में ये काम किया गया था कि उनको परेशानी ना हो, लेकिन यहाँ पर भ्रष्टाचार भी हो, जिसकी वजह से किसान भी परेशान हुए हैं, उनकी फसलों को नुकसान हुआ है। जी हुआ मैम। कोई वैकल्पिक व्यवस्था की उनके लिए? वैकल्पिक व्यवस्था तो ये सरपंच सचिव एक दिन बैठे थे मैम, तो इनके बीच में वार्तालाप चली है। उनकी समस्या का हल कैसा होगा, ये बताइए आप। क्या है कि मुखिया जी बताएंगे, सरपंच सचिव जी, तो उनका हल होगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भगत सिंह जी, आपका ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए एक बार वापस रुक कर लेते हैं संवाददाता की तरफ। जी मिराज, यहाँ पर रोजगार सहायक से अभी हमने बात करी भगत जी से, उन्होंने कहा कि इस मामले, पहले तो उन्होंने कहा कि ये जो मामला है उनके संज्ञान में ही नहीं है। जब उसके बाद उन्हें बताया गया कि टैंक को लेकर ये मामला, उसके बाद उन्होंने कहा कि ये मामला उनके संज्ञान में है। उन्होंने कुछ कदम भी उठाए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उनका जवाब जो है वो काफी टाल मटोल समझ में आ रहा था, क्या कहेंगे आप? ये बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा कि इनकी ही जवाबदारी रहती है मैम। तो ये पंचायत सचिव रहता है, पंचायत सरपंच रहता है, रोजगार सहायक रहते हैं, इन्हीं के निरीक्षण में काम कराया जाता है। और आप उनसे अगर अपन इस तरीके से पूछेंगे तो उनको साफ तौर पर वो अपना पक्ष रखेंगे, और ये बता भी रहे हैं कि वो सरपंच ही जाने, जनप्रतिनिधि जाने, उनका साफ तौर पर ये कहना है। जबकि इनको सरकार के द्वारा इनको नियुक्त दिया गया है, इनको शासन से हर महीने वेतन भी मिलता है, इनको नियम अनुसार इनको लगातार मॉनिटरिंग बीच बीच में करना चाहिए, और इनका तो काम ही है कि मौके पे खड़े होकर के निर्माण कार्य कराने का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये पंचायत में बैठे रहते और मजदूर और ठेकेदारी के हिसाब से काम दे दिया जाता है, जिसका फलस्वरूप आप सामने तस्वीरों पर देख सकते हैं। बिल्कुल। मेरा जी ये बताइए कि यहाँ पर जो भाजपा जिलाध्यक्ष ने इस मामले पर संज्ञान लिया था, कितना समय हो चुका है उनको ये संज्ञान लिए हुए? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि भाजपा जिलाध्यक्ष को मैंने परसों इस मामले को संज्ञान में लाया था, 13 तारीख को। 13 तारीख को ये मामला उनके संज्ञान में आया था, उसके बाद से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई इस पर? अभी तक उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, ना ही अभी तक जांच टीम वहां जांच करने के लिए पहुंची है। बिल्कुल। मेराज, यहाँ पर जो है रोजगार सहायक वो कह रहे हैं कि निर्माण कार्य जारी है। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा जब एसडीओ मैडम से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि इसमें पूरा काम हो चुका है और सिर्फ पिचिंग का काम बाकी था थोड़ा सा, और जब पूरा काम हो गया, लगभग पूरा हो चुका था, ग्रामीणों ने भी मुझे बताया पूरा काम हो गया था, लेकिन 4 महीने में ही वो कैसे टूट सकते हैं। उसमें वजह ये है कि उसमें रोलर नहीं चलाया गया, और यही काम हुआ है, स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है, इसको झुकलाया नहीं जा सकता। बिल्कुल। मेराज, तो क्या लगता है आपको, कोई वैकल्पिक व्यवस्था यहाँ पे की गई है किसानों के लिए? इसमें किसानों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था इसलिए नहीं हो सका है क्योंकि शासन द्वारा जो जगह पहले चिन्हित किया जाता है उसी जगह पे उनको निर्माण कार्य करा करके देने का प्रावधान रहता है। अब ये वो जो भ्रष्टाचार की भेंट पे वो चढ़ी गया, अब उसको लीपापोती करके उसको भ्रष्टाचार को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर समय रहते अगर उसकी अगर अभी जांच हो जाए तो साफ साफ तौर पर समझ में आ जाएगा कि जवाबदारी जिसकी रहती है उन्होंने लापरवाही बरती है कि नहीं। अगर इसमें अगर जांच अगर कुछ दिनों बाद अगर करते हैं
तो साफ तौर पे भ्रष्टाचार को दबाया जाएगा, छुपाया जाएगा। बिल्कुल मेराज, ये तो है कि जांच होगी, उन पर कार्रवाई भी होगी, लेकिन किसानों का क्या? उनकी तो फसलें बर्बाद हो रही हैं। जी, इस पे प्रशासन को संज्ञान लेने की जरूरत है और जो जवाबदारी जो संबंधित अधिकारी कर्मचारी है उनके ऊपर जांच कर और कार्रवाई करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए मेराज आपके पास वापस लौटेंगे। जब तक दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अभी हमने यहाँ पर समाज सेविक उनसे भी बात की है, लेकिन उसके बाद भी ये मामला उनके संज्ञान में नहीं है। बाद में उनके मामले ये संज्ञान में आया, उन्होंने कई बार इस पर कदम भी उठाए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है यहाँ पर। और किसाने जो है वो परेशान हो रहे हैं, किसान, उनकी फसलें बर्बाद हो रही हैं, फसलें सूख चुकी हैं और यहाँ पर भ्रष्टाचार का भी मामला सामने आ रहा है। कई बार यहाँ पर 25 लाख का ये पर्कुलेशन टैंक बनाया गया था, जो कि बारिश में ही धराशायी हो गया है, जिसकी वजह से जो किसान है वो काफी परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर किसानों के सामने सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये खड़ा हो रहा है कि वो सिंचाई कैसे करेंगे। उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं की गई है। आपको बता दें कि बारिश का जल को सहेजने का उद्देश्य रखा गया था, लेकिन डिंडोरी जिले के अमरपुर जनपद पंचायत में इन योजनाओं की वास्तविक तस्वीर कुछ और ही बयां कर रही है। भ्रष्टाचार का ये पूरा जनपद पंचायत अमरपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत खेराद के पल्ला आपको बता दें कि पंचायत खेरदा के पल्ला कछार नाले का है, जहां पर लगभग 25 लाख रुपए की लागत से पर्कुलेशन टैंक बनाया गया था, जो कि पूरी तरीके से बारिश में धराशायी हो गया है, जिसकी वजह से जो किसान है वो काफी परेशान हो रहे हैं। उनकी फसलें बर्बाद हो रही हैं, सूख रही हैं, उनकी सिंचाई करने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। काफी बड़े सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि सरकार एक तरफ किसानों के हित में बात करती है, उनके लिए कई तरीके की योजनाएं लाती है, लेकिन यहाँ पर जिम्मेदार अधिकारी जो है वो भ्रष्टाचार करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्र में जल संरक्षण और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए करोड़ों रुपए की महत्वाकांक्षी योजनाओं पर खर्च कर चुके हैं और इन योजनाओं के तहत पर्कुलेशन टैंक और स्टॉप डैम जैसी संरचनाएं बनाकर बारिश का जल को सहेजने का उद्देश्य रखा गया था। लेकिन डिंडोरी जिले के अमरपुर जनपद पंचायत में इन योजनाओं की वास्तविक तस्वीर कुछ और ही बयां कर रही है। सिर्फ कागजों पर कार्रवाई की गई है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। 25 लाख रुपए का यहाँ पर भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। पूरा जनपद पंचायत अमरपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत खैरात के पल्ला कछार नाले का है, जहां पर लगभग 25 लाख रुपए की लागत से पर्कुलेशन टैंक बनाया गया है। आपको बता दें कि यहाँ पर 25 लाख रुपए की पर्कुलेशन टैंक बनाया गया था, जिसके बाद ये बारिश में धराशायी हो गया है, जिसकी वजह से जो किसान है वो काफी परेशान हो रहे हैं। उनकी फसलें जो है वो बर्बाद हो चुकी हैं। यहाँ पर भ्रष्टाचार के बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तरफ सरकार किसानों के लिए कई तरीके की योजनाएं चलाती है, हित में काम करती है, लेकिन यहाँ पर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो भ्रष्टाचार करते नजर आ रहे हैं। कई तरीके के ऐसे जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर चैनल की ओर से लगातार फोन किया जा रहा है, उन्हें कनेक्ट किया जा रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी बात करने से तैयार नहीं है, फोन उठाने को तैयार नहीं है। यहाँ पर बड़े सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि वो जिम्मेदार अधिकारी बात करने से बचते नजर आ रहे हैं। चलिए एक बार वापस रुक कर लेते संवाददाता की तरफ। मेराज, यहाँ पर जिम्मेदार अधिकारियों को लगातार कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो फोन उठाने को तैयार नहीं है, या यूं कहें कि वो बात करने से बचते नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार का ये जो मामला है बहुत बड़ा जागर मामला है। जिले में कोई पहला घटना नहीं है। इससे पहले भी पौड़ी माल में जनपद पंचायत डिंडोरी का पौड़ी माल है, इसका भी पर्कुलेशन टैंक था, जिसको हम हमारे चैनल के द्वारा इसको विस्तार से भी दिखाया गया है। पूरे संज्ञान में अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों के संज्ञान में मामला है, लेकिन वो फोन इसलिए नहीं उठा रहे होंगे कि वो क्या जवाब देंगे, उनके पास जवाब देने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए मेराज, आप लगातार इस मुद्दे पर नजर बनाए रखिए, हम लगातार इस मुद्दे को उठाते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आपको बता दें कि यहाँ पर भ्रष्टाचार का मामला सामने आ रहा है। आपको बता दें कि 25 लाख रुपए की लागत से बना पर्कुलेशन टैंक अब सिर्फ एक नाली नुमा खाई में तब्दील हो चुका है। सरकार का पैसा बह गया है, किसानों की उम्मीदें टूट गई हैं और जिम्मेदार अधिकारी अब भी चुप है। जिले में यह पहला मामला सामने नहीं है और इसमें पहले भी कई ग्राम पंचायतों में बने टैंक, स्टॉप डैम और नालों के निर्माण में भ्रष्टाचार और घटिया कार्य सामने आ चुके हैं, पर कार्रवाई अब तक किसी भी स्तर पर दिखाई नहीं दी है। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। कोई जुड़ा